Hi friends, hope you're doing well. I am Parikshit Sharma. I'm Girish Anand. So once again we both are back with practical talks. So आज हम बहुत ही ज़्यादा excellent चीज़ लेकर आए हैं जो जिसके बारे में हम बात करेंगे. डेफिनेटली मैंने सर को बाद में भी बोला था फर्स्ट एपिसोड के बाद में कि सर मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर 4 सवाल आपसे पूछ लूँ बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें निकल आएंगी. तो आज हम जो भी बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती होगी आपके करियर से भी. लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं जो हमारे साथ ये महानुभाव बैठे हैं मिस्टर गिरीश आनंद, इनके इतने ज्यादा कोट्स हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं. आप इनके पेजेस पे वो चेक कर सकते हैं. गिरीश सर, बिफोर वी जंप ऑन टू द मेन प्रैक्टिकल टॉक, कुछ एक जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ जुमला सुना दीजिए. Think before you speak, but don't speak all that you think. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. तभी मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ आपके पास ट्विस्ट जरूर होता है. सो गिरीश सर, आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसा बात करने वाले हैं बेसिकली जो मुझे लगता है कि आमतौर पर हर एक इंसान के करियर में इंटरव्यू के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ फेस किया हो. देखिए मैंने भी बहुत नौकरियां की हैं. आई मीन मेरे ऑड 19-20 साल के जॉब करियर में मैंने कम से कम मैं कहूँगा 30 से ज़्यादा इंटरव्यूज दिए होंगे. तो कई बार ऐसा हुआ है जहां पर मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं, मैं वेल प्रिपेयर्ड होता हूं, हर पॉइंट ऑन पॉइंट मैंने टिक मार्क किया होता है कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और मैं 100% कॉन्फिडेंट होता हूं कि ये जॉब मुझसे कोई और ले ही नहीं सकता है. आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि ये जॉब मुझे मिलने वाली है. लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा ऐसा हुआ है, 1 या 2 बार ऐसा हुआ है जिस जॉब की मैं डेस्परेशन के साथ वेट कर रहा था कि मेरे को कॉल आने वाला है पोस्ट माई इंटरव्यू, और मुझे वो कॉल नहीं आया और आई वाज सो डिप्रेस्ड, और मैं समझ भी नहीं पाया कि ये कॉल मुझे क्यों नहीं आया. तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्यों होता है सर? परीक्षित, ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट है वो हमें इंटरव्यू में बहुत इंप्रेस करता है. मतलब हमें लगता है कि यस ही इज ऑलमोस्ट फाइनल. वो इंडिकेशन हम दे भी देते हैं कैंडिडेट को कई बार, बट बाद में एक्चुअली जो इंटरव्यू है ना वो केवल इंटरव्यू चैम्बर में नहीं चलती. इंटरव्यू तो कई जगह पे चलती है. लाइक हम लोग जब कैंडिडेट्स को कुछ शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तब उसके बाद बारी आती है उनका सोशल मीडिया चेक करने की. ओके. तो हम लोग सोशल मीडिया भी चेक करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, लिंक्डइन और सम अदर प्लेसेस, जितने भी सोशल मीडिया हम लोग चेक करते हैं. हम लोग ये देखते हैं कि क्या इस कैंडिडेट ने, इसका बिहेवियर कैसा है. इंटरव्यू हॉल में हम 1 घंटे में कितना जज कर लेंगे, आधे पौने घंटे में. बेसिकली उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ कैसी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू हायर हिम और हर, और हमारे कंपनी का काफी कुछ उसके हाथ में रहेगा. बट सर मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट थोड़ा सा करना चाहूंगा. मैंने हमेशा सुना है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए. बिल्कुल रखना चाहिए. तो जब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इंटरव्यूअर हमारी सोशल लाइफ में घुस रहा है, बेसिकली हमें स्कैन कर रहा है थ्रू द डिफरेंट मीडियम, तो वो गलत नहीं है? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि हम एक कैंडिडेट को हायर नहीं कर रहे हैं, हम उसके थॉट्स को भी हायर कर रहे हैं. उसके थॉट प्रोसेस ने कंपनी के हर डिसीजन में वो अफेक्ट कर सकता है. तो वो आप इससे सब, चलो मैं मानता हूँ आपकी बात और मैं काफी हद तक सहमत हूँ इस बात से. इवन अगर जब मैं भी हायर करता हूँ अपनी कंपनी में तो मैं ये चीजें जरूर एक्सप्लोर करता हूँ कि उसका बेसिक नेचर क्या है. लेकिन मैं ना उसकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रखता हूँ. अगर मेरे को 100 में से उसकी वेटेज रखनी हुई तो मैं शायद 5 या 10% रखता हूँ. आप क्या समझते हैं कि एक कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी में इसकी वेटेज कितनी होती है? वेटेज हम तो ज्यादा रखते हैं. मैं जब भी एज ए इंटरव्यूअर बैठता हूँ तो मैं इसको 30% से ज्यादा की वेटेज देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो फेक इंटरव्यू में, वो जैसे मैंने पहले बोला कि आधे घंटे में 45 मिनट्स में कितना जज कर लेंगे. वहां पे वो थोड़ा फेक, बहुत स्मार्ट कैंडिडेट होगा तो फेक कंटिन्यू करके निकल भी जाता है. मैं ऑनेस्टली कुछ बोलना चाहूंगा. मैं अगेन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे सवाल हैं. अब बाय नेचर में डिफरेंट हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे लास्ट एपिसोड में आपने बताया था डोंट फेक, यस है ना, डोंट फेक. लेकिन अगर मेरी पर्सनल लाइफ में आई लाइक टू राइड अ बाइक, आई एम अ टैटू गाय, आई एम अ जैजी, मुझे स्पाइक्स पसंद है, बट स्टिल मेरे अंदर वो टैलेंट है, स्किल सेट है. मैं फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक मार्केटिंग रोल के लिए जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा फॉर्मल कंपनी है.
I understand that I can't be, that jazzy while going to my workstation. But अगर मैं पर्सनली वैसा हूँ और मैं सोशल मीडिया पे वैसा दिखता हूँ और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाता हूँ और मैं डिफरेंट दिखता हूँ, तो वो फेकिंग नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। मैं जब एज ए इंटरव्यूअर या एज ए इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई एम टोटली डिफरेंट, बट मे बी इन द इवनिंग पार्टीज आई एम लिटिल नॉटी आल्सो। नॉटी मींस कि थोड़ा Fun बिंदास फन वाला नेटवर्किंग हो गई। फन आई डू फन, बट बिल्कुल सही बात है। but at least to interview, which is a very important part of your entry into a company, वहां पे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि these kind of पहली बात, ऐसे कमेंट्स में बार बार बोलूंगा, ऐसे कमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, प्लस टैटूज को अवॉइड करना चाहिए अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना चाहते हो। और अगर टैटूज बने भी हुए हैं तो यू शुड हाइड दोज टैटूज। और वो सिगरेट जला के या कुछ हाथ में बॉटल्स पकड़ी है बियर की, आई एम सेइंग डू व्हाट यू वांट टू डू बट डोंट एग्जिबिट। सो ऑलरेडी मैंने इसको अपने इंस्टा या फेसबुक अकाउंट में या यूट्यूब में शॉर्ट्स बना दिए, रील्स बना दिए हैं। हाइड देम। सो जस्ट हाइड देम व्हाइल यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। थोड़े दिन के लिए हाइड तो कर सकते हो। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है और आपने अपने डिजिटल सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ रखा है, तो उसको थोड़े दिन के लिए, जब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर ना हो, तब तक उसको हाइड नहीं तो साइड इफेक्ट्स तो झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल। कॉल नहीं आने वाली, कॉल नहीं आने वाली। बिल्कुल, शायद हो सकता है सर, ये जरूर हो सकता है कि मेरे को इस वजह से शायद कॉल नहीं आई हो। सो आप भी ध्यान रख सकते हैं इन्हीं बातों का। और आई थिंक आज की हमारी ये जो डिस्कशन थी बहुत इंसाइटफुल थी और आपको इससे बहुत सीख मिली होगी, और जरूर इसको अप्लाई करके देखिएगा, ये जरूर वर्क करेगा। सो गिरीश सर, वंस अगेन थैंक यू। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए प्रैक्टिकल टॉक्स विद पीके एंड गिरीश। थैंक्स।